10 मुहर्रम उल हराम का रोज़ा रखना ये हदीस सही से साबित है और इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो देखा कि अहले मदीना यहूदी वो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। पूछने पर उन्होंने बताया, ए मोहम्मद करीम, ये मूसा अलैहिस्सलाम को इस दिन अल्लाह पाक ने 10 मुहर्रम के दिन मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़िरऔन से नजात अता फरमाई। हम उसके शुक्राने में 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नानो औला बे मूसा मिनकुम, बाद रिवायत में नानो अहक्को बे मूसा मिनकुम, हमारा मूसा अलैहिस्सलाम से तुम्हारी निस्बत ज़्यादा ताल्लुक़ है। ठीक है, हम रोज़ा रखेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 मुहर्रम के रोज़े का सहाबा को हुक्म दिया। उस वक़्त ये रोज़ा फ़र्ज़ हो गया। बाद में जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान पाक के रोज़े को फ़र्ज़ किया तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 मुहर्रम के रोज़े की फ़र्ज़ियत का मनसूख होना बयान कर दिया। चूँकि आम तौर पर कई मिसालें ऐसी हैं कि जो चीज़ मनसूख हो वो मना भी हो जाती है। जिस तरह पहली शरीयतों में सजदा ताज़ीमी जायज़ था, मनसूख हुआ तो मना। तो एहतिमाल था, कोई समझता कि 10 मुहर्रम का रोज़ा शायद मना हो गया, फरमाया नहीं, इजाज़त है, रखो रोज़ा। बाद में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 मुहर्रम के रोज़े पर ख़ुद हमेशगी रखी। हर साल फ़र्ज़ ख़त्म होने के बाद भी, जब 10 मुहर्रम का रोज़ा फ़र्ज़ था उस वक़्त तो आपने रखा ना। जब 10 मुहर्रम का रोज़ा फ़र्ज़ न रहा, रमज़ान पाक का रोज़ा फ़र्ज़ हो गया, फिर भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम हर साल 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है, इसकी फ़जीलत पर बड़ी दलील है। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, सियामो यौम आशूरा, 10 मुहर्रम के दिन के रोज़े के बारे, अहतसिबु अलल्लाह, मुझे अल्लाह पाक पर इतने सवाब की उम्मीद है। क्या सवाब? अन युकफ़िर सनत अल्लती क़ब्लहू, कि गुज़िश्ता साल के सारे सगीरा गुनाह इस रोज़े की बरकत से माफ़ हो जाएंगे। ये सगीरा मैंने शारहीन हदीस के मुताबिक कहा है, वरना असल हदीस का तर्जुमा तो मुतलक बनता है ना, गुज़िश्ता साल के सारे गुनाह। लेकिन चूँकि कबीरा गुनाह तौबा के बग़ैर मामला पेचीदा है, तो इस वजह से मैंने एहतियातन यही लफ्ज़ कहा कि सगीरा तौबा के बग़ैर, कबीरा तौबा के साथ, उसके लिए ये दिन का रोज़ा कफ़ारा है कि माफ़ी हो जाएगी। कि तौबा से तौबा की कबूलियत की तो कोई गारंटी नहीं ना। इस किस्म के काम ये एक तरह वो तौबा की कबूलियत की गारंटी बन जाते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह, यहूदी भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं और हम भी 10 का रखते हैं। वो कहते हैं मुसलमान हमारे मुताबिक रोज़ा रखते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चलो फिर आइंदा साल तक मैं अगर ज़िंदा रहा तो मैं 9 का रोज़ा भी साथ रखूँगा। अब हम 9 और 10 2 दिन का रोज़ा रखा करेंगे। अगरचे नबी पाक के वो अगर ज़िंदा रहा, अगर बाकी रहा के लफ्ज़ में इशारा तो था। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम आइंदा साल 10 मुहर्रम आने से पहले फौत हो गए, यानी जिस साल ये रोज़ा रखा उसी साल ये रबीउल अव्वल के महीने में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात हुई। ये देखें मुस्लिम शरीफ, इसका सफ़ा 420 है मेरे पास। हदीस नंबर है 2666।
اس حدیث میں ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے عاشوراء کا روزہ رکھا، اس کے روزے کا حکم دیا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ انہ یومن تعظمہ الیہود والنصارى، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا کان العام المقبل انشاءاللہ، جب آئندہ سال آئے گا سمن الیوم التاسع، ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ جبکہ علماء میں ایک اختلاف ہے کہ عاشور کا روزہ کون سا ہے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ ایک روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، یہ مسلم شریف میں، راوی کہتا ہے میں پہنچا، میں نے عرض کی اخبرنی عن صوم عاشوراء، عاشوراء کا روزہ کون سا ہے؟ قال اذا رأیت ہلال المحرم، جب محرم کا چاند دیکھے، فعدد، گنتا جا، وَأَصْبِحْ یوم التاسع، 9 محرم کے دن صبح کر، صائمن، روزے کی حالت میں۔ راوی کہتا ہے میں نے کہا اسی طرح محمد پاک روزہ رکھتے تھے؟ فرمایا ہاں۔ حالانکہ اس حدیث میں یہ واضح نہیں ہے کہ 9 کا ہی عاشور ہے، بلکہ وہ جو حدیث دوسری روایت کی میں نے پہلے ذکر کی کہ نبی پاک نے پسند کیا 9 کا بھی روزہ رکھوں، تو اس سے بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ابن عباس نے ایک فتویٰ دیا جس سے علماء کو ایک اشتباہ ہوا۔ علماء کے اکثریت وہ تو یہی کہتی ہے کہ عاشور کا روزہ 10 محرم کا، اور یہی قیاس بھی ہے کہ عشر سے ہے نا، عشر 10، تو عاشور 10 محرم کا ہونا چاہیے روزہ۔ لیکن بعض علماء نے جو حدیث میں نے اب ذکر کی ابن عباس والی، تو پوچھنے پر کہا کہ 9 کو روزہ رکھ، ابن عباس نے کہا، اس سے کچھ لوگوں کو یہ اشکال ہوا، انہوں نے سمجھا کہ شاید 9 کا روزہ عاشور ہے۔ بہرحال میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ 9 اور 10 محرم دونوں دن کا روزہ رکھنا چاہیے، اور اس کو نبی پاک کی پسند کے اعتبار سے سنت کہہ سکتے ہیں۔ 9 کا روزہ بھی، 10 کا روزہ خود نبی پاک علیہ السلام نے رکھا ہے، اور اس پر مدینہ شریف میں آنے کے بعد ہمیشگی فرمائی ہے۔ اور روزہ یہ شیطان کے راستے تنگ کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے قرب کے راستے کھول دیتا ہے۔